बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने हाजिर हैं डॉक्टर कमल कैसर और ये हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम वालिदैन की बहुत सारी परेशानियों का हल लेकर आ रहे हैं। मेरे पास आज का जो मसला है वो इस तरह से है। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I have two daughters. Elder one is 5 years old. My problem is that she always is in anger. Means never gets happy. यानी ये एक वो वालदा हैं जो कह रही हैं कि उनकी बच्ची है और बच्ची जो है वो एक 2 साल की है और दूसरी बच्ची जो है वो 5 साल की है। और उसमें वो ये बता रही हैं कि जो बड़ी वाली है उसका मसला क्या है, गुस्से का। यानी वो इतने गुस्से में रहती है कि वो खुश ही नहीं हो पाती। देखिए, गुस्सा जो है उसके बारे में हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं किसी भी जगह पे जाऊं, वहां पे बहुत से वालिदैन भी बैठे हुए हों और बच्चे भी बैठे हुए हों, और अगर मैं पूछूं कि आप में से किस किस को गुस्सा आता है, तो शायद तकरीबन सबके हाथ खड़े होंगे कि हम सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ स्टाइल में ये इंटीग्रेट हो चुका है। यानी अगर आप एंगर की बात करें, गुस्से की बात करें, हर शख्स अपने गुस्से से परेशान है। जब हम बच्चों पे आते हैं तो हमें फिर उसकी वजूहात पे जाना है, हमने उसको रीजन देखना है। हमने सिर्फ ये नहीं सोचना पता नहीं ये खुश क्यों नहीं होता, पता नहीं इसको गुस्सा क्यों बहुत ज्यादा आता है। पहली बात तो ये कि हर बच्चे का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनको बात बात पे गुस्सा आता है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं शार्प होते हैं, इरिटेटेड होते हैं। उनके अंदर एक शॉर्ट फोकस होता है, वो हर चीज को जल्दी हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके टेम्परामेंट की वजह से उनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है। अच्छा, एक और वजह जो गुस्से की होती है, स्ट्रेस होती है। हमें लगता है कि 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, इसको क्या स्ट्रेस है। लेकिन अगर आप उस बच्चे को समझने की कोशिश करें कि उसके ऊपर किस किस किस्म के प्रेशर्स हैं, जैसे अगर हम आपके सिनेरियो को देखते हैं तो आपका एक बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 2 साल का है। तो कई दफा घरों में क्या होता है कि 2 साल के बच्चे को ज्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है और 5 साल के बच्चे को हम बुजुर्ग बना देते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम तो बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो और तुम्हें हर वक्त हर जगह पे कुर्बानी की सतह पे रहना है अपने बहन भाइयों के साथ। और ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से समझे। तो इस स्ट्रेस की वजह से वो बच्चा हर चीज में झुंझुलाया रहता है क्योंकि उसको सही तरीके से बात नहीं करनी आती। इसी तरह से गुस्से के इजहार का जो गलत तरीका है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है लैक ऑफ स्किल्स है। यानी आपको कहीं पे नो नहीं कहना आता, आपको कम्युनिकेट नहीं करना आता। एक बच्चे को आकर माँ बाप को ये नहीं बताना आता कि मामा बाबा इस बात की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप मेरे से छेड़ाछाड़ी करते हैं, आपके नजदीक वो छेड़ाछाड़ी है लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशू है, वो मुझे बॉदर करता है। तो जब बच्चों में स्किल नहीं होते किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के, किसी इशू को देखने के, तो फिर भी वो उसका इजहार सिर्फ एक नेगेटिव अंदाज से करते हैं और वो होता है गुस्सा। फिर हमें ये भी याद रखना है कि हमारा दीन हमें बताता है कि शैतान वो हमारे अंदर गुस्सा लेकर आता है और शैतान जो है उसके वसवसे भी हैं, शैतान जो है उसकी उकसाहटें भी हैं। तो इससे भी गुस्से का ताल्लुक बहुत स्ट्रांग है। फिर हम एक और चीज भी देखते हैं जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, रोल मॉडलिंग। यानी ऐसे वालिदैन देखे गए हैं जो कि खुद तो गुस्से के इजहार में चैंपियन है। यानी वो ऐसे ऐसे तरीके से गुस्से का इजहार करते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। घर में चीखो पुकार है, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक ऐसा है कि एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, तू तड़ा करके बात करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा गुस्सा ना करे। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, उनमें कई दफा ऐसे मामलात बहुत गुस्से की वजह से होते हैं। कई दफा बुजुर्ग घरों में होते हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, उनसे बहुत सी चीजें हैंडल नहीं हो रही, वो गुस्से का गलत इजहार कर रहे हैं और वो बच्चा जो है वो सीख रहा है कि मैंने इन मसाइल को कैसे देखना है। तो अब आपने ये देखना है कि जब सारी सोसाइटी हमारी गुस्से की ग्रिप में है तो जाहिर है बच्चे के ऊपर भी उसका असर आएगा। अब यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि बच्चे के गुस्से का लेवल क्या है, उसके टेम्परामेंट को समझना है, उसका अगर कोई स्ट्रेस है उसको देखना है, उसका कोई स्किल नहीं है उसको समझाना है, रोल मॉडलिंग गलत हो रही है तो उसको ठीक करना है। शैतान से प्रोटेक्शन की दुआएं जो हैं वो आपने बच्चे के लिए मांगनी, हिफाजत की दुआओं पे आपने तवज्जो देनी है। उसके साथ साथ आपने ये देखना है जो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपका बच्चा गुस्से की वजह से बिल्कुल जिसे कहते हैं उखड़ चुका है, जिसको हम कहते हैं डिफाइंड बिहेवियर,
اگر ڈیفائنڈ بیہیویئر بچے کے اندر ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں ڈسپلن ٹیکنیک صحیح استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رولز گھر میں ہیں اور اس کو جو ہے اس کو کوئی سٹرکچر دیا گیا ہے کہ بچے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں کسی معاملے میں جب اس کو غصہ آیا ہوا ہے, نیگیٹو اس کا ایٹیچیوڈ ہے, تو میں اس کو بہت توجہ تو نہیں دے رہی, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی پھر بچہ جو ہے وہ غلط چیز پہ ہی اڑا رہتا ہے. بچے کی جائز ضروریات کو آپ نے سمجھنا ہے, اور آپ نے یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کو یاد رکھنا ہے. میں ضرور آپ کو یہ ہوم ورک دوں گی والدین کو کہ آپ قرآن پاک کھولیں, اس آیت کو دیکھیں, سمجھیں.